स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा सेशन है वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है क्या, आज हम उसकी सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हम इसकी ओरिएंटेशन देंगे कि ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स होती क्या है। बेसिकली जब इनोवेशन आई इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स तो बहुत सारी ब्रांचेस इकोनॉमिक्स की जनरेट होना शुरू हो गई। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, जो मैंने फर्स्ट इकोनॉमिक्स का लेक्चर आपको दिया था, उस लेक्चर के अंदर बताया था कि जी इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स जो है वो पहले कोई खास डिवीजन नहीं था, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स था। ठीक है, उसी को हम स्टडी करते थे, मगर अब फर्दर जो इसको बढ़ाते चले गए तो क्या हुआ कि जब एडम स्मिथ आया तो उन्होंने कहा नहीं, इसको एक सेपरेट डिवीजन के अंदर पढ़ाया जाए। तो जब उन्होंने एक सेपरेट डिवीजन के अंदर पढ़ाया तो ये इकोनॉमिक्स जो है जनरेट हुई, एक ब्रांच जनरेट हुई और ये सोशल साइंसेस की ब्रांच आई। फिर उसके बाद इसके अंदर भी एवोल्यूशन होती रही, इसके अंदर भी मजीद तरक्की आती रही। जब इसके अंदर तरक्की आती रही तो उस तरक्की की वजह से क्या हुआ कि ये भी मुख्तलिफ सेट्स ऑफ ब्रांचेस के अंदर तब्दील होती चली गई। जैसे अब हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक न्यू ब्रांच है, ये रिसेंट ब्रांच है। ये तकरीबन कोई कहना चाहिए कि एक सदी पहले या एक सदी से भी कम अरसे पहले इसको जनरेट किया गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ये उस वक्त इसका लिटरेचर स्टार्ट हुआ और इसके जो डिस्कशन इसकी जो बेसिकली हिस्ट्री है वो हम लेते इस तरह से हैं कि हम इसकी हिस्ट्री जो है वो डिफरेंट एडम स्मिथ के लेक्चर्स होते हैं उससे लेते हैं, डिफरेंट जो है वो मर्केंटाइल एजेस हैं उनसे लिया करते हैं हम इसका। तो वो उनके मर्केंटाइल जो है आर्टिकल्स थे, बेसिकली ये आर्टिकल्स लिखते थे। इनके उन आर्टिकल्स की निस्बत हम जो है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं बेसिकली, क्योंकि ये लोग इनके ऊपर कोई प्रॉपर लिटरेचर मौजूद नहीं था। तो इसका लिटरेचर जब प्रॉपर मौजूद नहीं था तो ऑलमोस्ट हम क्या करते थे, हमने इसकी एवोल्यूशन कहाँ से लेनी थी, हमने इसकी एवोल्यूशन इनके उन लेक्चर नोट से लेनी थी जो उन्होंने स्टूडेंट्स को एट द टाइम ऑफ दिए थे। ठीक है, इसके अलावा ये आर्टिकल राइटर थे, ये आर्टिकल लिखते थे, तो इनके आर्टिकल से भी हमें मदद मिलती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक का लिटरेचर को कलेक्ट करने के लिए। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक है क्या, बेसिकली communication between country to country for business purpose, that is called international economics. The communication between country to country for the sake of business stability, ये हमारा कहलाता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या होता है कि हमारा जो हमने कंट्री टू कंट्री अपने बिजनेस स्टेबल करने होते हैं और बिजनेस को बढ़ाना होता है, कारोबार को बढ़ाना होता है कंट्री टू कंट्री, तो वो हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये होती है the balancing of resources or allocation between the country to country, the balancing of resources and the balancing of resources and the balancing of resources between country to country is called इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ये एक नई डेफिनेशन होती है, इसकी एक और डेफिनेशन बन जाती है। फिर उसके बाद अगर इसकी मजीद डेफिनेशन की बात करते हैं कि क्या होती है तो द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज टू कंट्री दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। अपनी रिसोर्सेज को शेयर करना, ये हमारा इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। फिर ये है कि फ्लो ऑफ कैपिटल टू कंट्री दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इसकी सो ऑन बहुत सी डेफिनेशंस है, मतलब 11-12 डेफिनेशंस है, मगर यहाँ मैं आपको चंद एक से हवाला दे रहा हूँ। फ्लो ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, द फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम कंट्री टू कंट्री दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इस तरह की तमाम चीजें जो है यहाँ पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी बेसिक प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए कि दुनिया में क्या हुआ कि वांट बढ़ना शुरू हो गई, लोगों की ख्वाहिशात को बढ़ावा मिलने लगा। यानी जो शख्स अगर एक रोटी खाता था तो उसने कोशिश ये की कि वो 2 रोटी खाना शुरू कर दे या 8 रोटी खाना शुरू कर दे, या उसकी फैमिली बड़ी हो गई तो जो उसकी डिमांड 2 रोटी पर थी तो वो अब 10 रोटी पर है। तो जब ये ख्वाहिशात बढ़ी, या जब ये हम कहना चाहिए कि जब हमारी जरूरियात बढ़ी, ठीक है, नीड्स बढ़ी, ठीक है, तो जब हमारी नीड्स बढ़ी तो उस नीड्स के अंदर हमारे पास क्या आया, हमारे पास हमारी रिसोर्सेज कम होना शुरू हो गई जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज थी। तो जब वो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हमारी कम होना शुरू हो गई तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसी
ऐसी चैनल बनानी थी जिस चैनल के थ्रू हमने अपनी रिसोर्सेज को एक दूसरे को ट्रांसफर करना था। ठीक है, तो इस चैनल को हम इंट्रोडक्शन के तौर पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कंसिडर करते हैं कि ये जो चैनल बनी, जो हमारी रिसोर्सेज एक दूसरे को ट्रांसफर करने की जो चैनल बनी, ये चैनल बनना जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पार्टिसिपेट करती है बेसिकली जब किसी कंट्री के पास पॉसिसिटी हो यानी वो कम अर्न करता हो, जब उसके पास कोई ऐसी कंडीशन हो कि जिसके पास स्कैरसिटी आ जाए, स्कैरस हो जाए, रिसोर्सेज स्कैरस हो जाए, तो वो किसी से सपोर्ट ले सके, किसी कंट्री के साथ मदद ले सके। ये इसको ऐसे कहना चाहिए कि जैसे कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी के अंदर हम रहते हैं, हम रहायशी हैं कम्युनिटी के। ठीक है, अब हम उस कम्युनिटी के अंदर क्या करते हैं, हम उस कम्युनिटी के अंदर डिपेंड करता है हमारा रिहाइश का स्टैंडर्ड, हम किस तरह से हम उसके अंदर जो है वो एवेल्युएट करेंगे, कैसे उसके अंदर एलोबरेट करेंगे, कैसे हम उसके अंदर फैलेंगे। तो कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी के अंदर हम एक दूसरे की मदद करते हैं रिसोर्सेज के थ्रू, जितनी जिसकी रिसोर्सेज होती हैं वो उन रिसोर्सेज को बरकरार लाता है। इसी तरह इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या करती है कि अपनी रिसोर्सेज को दूसरों के साथ शेयर करने में मदद करती है, यानी दूसरे कंट्रीज के साथ। यूं समझ लो कि कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर जो है वो एक कम्युनिटी हॉल है, उस कम्युनिटी हॉल के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं और मेंबर्स जो है अपनी रिसोर्सेज और अपनी टेक्निक्स को शेयर करते हैं। तो ये हमारा जो है बेसिक्स होगी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में। और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि डेफिनेशन क्या है कि हम अपना वसाइल को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ये हमारी इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को ट्रेड बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ तजारत का कनेक्शन जोड़ते हैं, वो कनेक्शन हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स होता है। इसके अलावा हम जब किसी खास सिनेरियो के अंदर जो किसी कंट्री को जरूरत हो, नीड हो, उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए हम अपनी जो खदमात पेश करते हैं कंट्री टू कंट्री, वो कंट्री टू कंट्री ट्रांसैक्शन जो है वो हमारी कहलाती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स।